Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या आती हैं। आज ना पहले हम आपकी एनर्जीज़ यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। ये वाले जो मैंने कार्ड्स रखे हुए ना, इस वक्त आप किस एनर्जी में हो वो पहले देखेंगे। तो वो इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि अगर आपकी एनर्जीज मैच हो जाती हैं तो फिर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप आगे कंटिन्यू मतलब मैं तो कंटिन्यू करूँगी ही, लेकिन आप आगे जो है वो रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ भाई मैं तो इस वक्त इसी एनर्जी में हूँ, अब मैं इसको आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकती हूँ। बट ये जर्नल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपने मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करवाने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। यहाँ दो दो लोग अपनी जो है ना वो क्या ओके हो गया तुम्हारा प्रमोशन, अब मेरी बारी। तो जी मैं ये कह रही थी कि अगर आपको इंस्टाग्राम अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करवाने हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना। ये मुझे प्रमोशन मेरी नहीं करने देगा, ये अपनी करता रहेगा। एनीवेज, आप लोग पूछते रहते हो ना मैम हमें पर्सनल सेशन लेने कहाँ आओ? भाई इंस्टाग्राम पे आओ ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम का, तो आप इंस्टाग्राम पर आओ और वहाँ पर आप आके जो है वो अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो, पूछ सकते हो क्या डिटेल्स हैं, जो भी हैं वो वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। सो चलें स्टार्ट करते। हो गया मेरा भी प्रमोशन और उस बंदे का भी जो अभी यहाँ से गली से गुजर रहा था। एनीवेज, तो आपकी जो एनर्जी है अभी, अरे बाप रे, कूल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, बट अच्छा कार्ड में देखो ना लिखा यहाँ पे जो इसके कीवर्ड्स जैसे लिखे हुए हैं, कूल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप लटके भी क्यों हो? फिर एक बंदी उल्टी लटकी हुई है, यहाँ से उसके रस्सियों से सारे पैर वैर पकड़े, मतलब हैंग्ड पोजीशन में है वो, हैंग्ड मैन जैसे होता है ना कार्ड, उस पोजीशन में है, बट फिर भी कह रहा है ओ कूल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ये इस वक्त आपकी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कहीं कुछ मतलब कुछ तो है जो कमी है, या मैं बंधी हुई हूँ या बंधा हुआ हूँ लेट से, लेकिन फिर भी इट्स ओके, कूल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है, फाइन है, ठीक है। टुमारो इज़ एन अदर डे। चाहे हालात कैसे भी हों, दिक्कतें कैसी भी हों, नेक्स्ट डे के लिए आप अपने आप को पुरजोश तरीके से रेडी करने के लिए तैयार होते हो, ठीक है। इसको ना हम कार्ड को यहाँ रखेंगे ताकि हमें समझ आए ये आज की आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आज की आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये वाले कार्ड से और देखते हैं कि और यहाँ पे क्या एनर्जीज आती है। सो लेट्स सी, कूल, रिलैक्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। वैसे होना भी ऐसे ही चाहिए, अपने आप को रिलैक्स रखो, चाहे आप कितनी भी हर्डल्स में हो, चाहे आप कितना भी कहीं लटके हुए हो, अटके हुए हो, परेशानियां हर इंसान के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन आप फिर भी जो है वो अपने आप को कूल एंड रिलैक्स रखते हो और प्रिटेंड एक्चुअली ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी को बोलोगे तो लोग आपको जज ही करेंगे। कौन है जो आपकी बात पे आपकी मदद के लिए आता है? कोई नहीं आता, सिर्फ लोग सुनते हैं, ठीक है। बट डोंट वरी, यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव भी दिख रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर 17 की एनर्जी। अच्छा, इसके कीवर्ड्स भी मैं देखूँगी। 17 नंबर है तो 7 और 1 8 बनता है, तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 17 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाह सो ब्यूटीफुल बर्ड्स। ये नंबर 12 की एनर्जी है तो 3 की एनर्जी है, ओके। और यहाँ पर है जी बुक की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सबसे पहली चीज़ कि मे बी आप ट्रैवल करो, ठीक है, ट्रैवल करो, घर चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ ऐसा चेंज करना चाह रहे हो, स्टडी जहाँ पर आप करते हो ना, पढ़ते हो, या कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड स्टडी वीज़ा के साथ स्टडी करने, पढ़ने के लिए, या फिर अब्रॉड जाना चाहते हो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, है ना, ये भी दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ में कामयाब हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तब्दीली दिख रही है। यहाँ पर मुझे जो कीवर्ड्स हैं, मुझे एक्चुअली मेरी आई साइड थोड़ी वीक है, चेंज की एनर्जी है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर कीवर्ड्स में भी यही है, चेंज है,
मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट है, नई जगह है, न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो। हाँ, न्यू रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, किसी नए पर्सन का वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कोई न्यू रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बर्ड्स हैं जो दोनों एक साथ बैठे हुए, राइट, ये देखो दोनों बर्ड्स हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि कोई छोटी सी प्रॉब्लम है आपके आसपास जो शायद सॉल्व हो जाए, या किसी की वजह से सॉल्व हो, ठीक है। थोड़ी रेस्टलेस एंड एंजाइटी वाली एनर्जी आपकी थोड़ी सी रह सकती है, बट वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये भी दिख रहा है कि अगर ये जो आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ये पर्सन जो भी है, ये इंसान आपका सोलमेट है। आप दोनों देखो, दोनों बर्ड्स एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर बुक की एनर्जी है, नॉलेज है, रिसर्च है, मिस्ट्री है, कोई सीक्रेट आपको अपना बता सकता है, या आप किसी को अपना कोई सीक्रेट बता सकते हो। मुझे लग रहा है कोई और पर्सन आपको अपना कोई सीक्रेट बता सकता है, या कोई सीक्रेट आपके सामने रिवील्ड हो सकता है। और या फिर आप काफ़ी टाइम से अगर किसी सीक्रेट के लिए, किसी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे थे, या आप नॉलेज गेन कर रहे थे, यहाँ से कहीं से उसकी नॉलेज मिल जाए, तो फाइनली आपको उसकी जो है ना वो नॉलेज मिल रही है। एजुकेशन के हवाले से ये वाला कार्ड बहुत अच्छा है कि आपकी एजुकेशन में, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, और कोई नई स्किल सीखने के लिए कई नई जगह पर जा सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर हार्ट की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हो किसी नई जगह पर, या तो पढ़ाई के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, और कोई नया पर्सन, कोई नया पार्टनर, कोई लाइफ पार्टनर, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप में आप किसी के साथ जा रहे हो। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लाइफ पार्टनर, ये हम आगे जाके एक टैरो से इसको क्लियर करेंगे कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में राइडर आ रहे हैं, देखो राइडर का मतलब होता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ठीक है। नाइट की एनर्जी है ये। तो जैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है एक नई एनर्जी के साथ, न्यू एनर्जी, कोई न्यूज़ लेकर, कोई अपना हार्ट लेकर, ठीक है ना। अपना हार्ट, ये नंबर 1 की एनर्जी है। मे बी इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में एक नए रिलेशनशिप के साथ एंट्री कर रहा है, या कर रही हैं, लेट्स से। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो हार्ट एंड राइडर, समथिंग न्यू। एंड लुक एट दिस बॉटम एनर्जी में यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट, होप्स, ड्रीम्स, इंस्पिरेशन, विशेज़। तो जो भी आपने विशेज़ मांगी हैं वो यूँ समझ लें कि प्रोग्रेस टू गोल्स, यानी आप अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हो, या आप उस रिलेशनशिप में जो आपने मांगा है कि मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, उस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं जो है वो न्यू रिलेशनशिप आपका कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो फिश की भी एनर्जी है जो ढेर सारा फ्लो दिखा रहा है, अबंडेंस दिखा रहा है, अबंडेंस, पैसा, रुपया, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इनके बारे में, क्योंकि मेरी लव रीडिंग होती है, मेरी नीश ही लव रीडिंग की है, तो मैं उसी के हवाले से देखना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है, ये जो नाइट की एनर्जी में, राइडर की एनर्जी में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन क्या लेकर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अपना दिल लेकर आ रहे हैं, इनके साथ क्या न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के कोई चांसेस हैं, क्या है यहाँ पे। और आज मैं आपकी फेवरेट घोस्ट टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। जो लोग कहते हैं घोस्ट टैरो डेक यूज़ किया करें, आज जी हम उनके लिए घोस्ट टैरो डेक। मुझे यूँ लग रहा है जैसे अब तक अगर आपकी लव लाइफ अटकी हुई थी ना, यहाँ पर देखो जो शुरू में कार्ड आया था आपके लिए, अब यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिख रही है, या आप अगर किसी भी मामले में अटके हुए थे, किसी भी मामले में, तो अब फाइनली जो है वो मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में, ठीक है ना। यहाँ पर है जी 3 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहला कार्ड। ये थोड़े से डार्क कार्ड हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लो। अगर आपको नज़र नहीं आता इट्स ओके, ये मैं आपको लेकिन समझा दूँगी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखो सामने बहुत थोड़े डार्क हैं, तो ये थोड़े इसीलिए मैं कम यूज़ करती हूँ, थोड़े ना डार्क कार्ड है ये, लेकिन हैं बहुत खूबसूरत। इनको बहुत सारी लाइटिंग चाहिए देखने के लिए, जो अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस पर्सन की। हम अभी जितनी भी एनर्जीज निकाल रहे हैं वो इस पर्सन के हवाले से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चला है कि आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। अब ये कौन है यही जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
ये कार्ड्स तो बहुत सारे गिर गए हैं, इतने सारे कार्ड्स तो हमको नहीं चाहिए। एक तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो मैंने ले लिया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। और बाकी के कार्ड्स देखूंगी फ्री में आपको यहाँ पे बताऊंगी। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैसे ये पर्सन जो है बुके लेके इनको दे रहा है ना। 9 ऑफ कप्स भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, जैसे कि ये वाला जो स्टार का कार्ड है ये भी विश फुलफिलमेंट का होता है ना। विश, आपकी विश पूरी हो रही है। कोई ऐसा पर्सन स्पेसिफिक जो अगर आप चाहते थे, कोई ऐसा पर्सन जिसको शायद आप ऑलरेडी जानते हो और आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करे। आपके कोई क्रश हो सकते हैं, या आपको बताएं, बोलें कि ये आपसे बहुत लव करते हैं, या आपको प्रपोज करें, आपसे मैरिज के लिए कोई मतलब प्रपोजल दें। कुछ तो ऐसा आप चाह रहे थे इस इंसान के साथ, और फाइनली 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है। ये 9 है, ये कप्स है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जो लोग न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है। एक बात और बता दूं, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और ये इंसान आपको खुद प्रपोज करेंगे। 11 ऑन द काउंटर देखा मैंने अभी। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, और 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस इंसान का कि ये आपको ये प्रपोजल दे, आपकी विश पूरी हो इस इंसान के साथ। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस इंसान का, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बहुत टाइम से, 2 साल, 3 साल से, 4 साल से, क्या पता उससे भी ज़्यादा आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का। और आपका इंतज़ार ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म होने वाला है। फाइनली ये इंसान आपको प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बुके है, लेकिन आप मौजूद नहीं हो इनकी लाइफ में अभी। देखो यहाँ पर जो जिसको ये प्रपोज कर रहे हैं वो नहीं है, वो एक सोल है, ठीक है। इस इंसान की विश हो, आप ख्वाहिश हो इस इंसान की, ये विश फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके साथ। दूरी पर हैं, दूरी बनाए हुए हैं, दूर से भी ये आपके बारे में सोचते हैं, दूर से भी ये आपकी बहुत केयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बंदा, देखो ये देखो ये बारिश हो रही है और ये छतरी उनके ऊपर करके खड़े हुए हैं, ठीक है। देखो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये, बाय द वे। इसका मतलब अगर ये दूर भी हैं तो ये आपकी फ़िक्र करते हैं। मे बी ये जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, वो एक अलग बात है, बट ये आपकी फ़िक्र करते हैं और ये भी आपकी विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, शायद फाइनली करें भी, ठीक है। देखो अजान आ रही है। सो कुछ लोगों के लिए तो ये एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर आप ऑलरेडी इस इंसान को अगर जानते हो, कोई न्यू पर्सन है, तो ये आपको ना अपने मन की बात बोल सकते हैं, फ़िक्र आपकी करते हैं ये, ठीक है। अगर आप सोचते हो इसके मन में चल क्या रहा है, क्या चाहता है ये पर्सन, लेट मी सी, देखते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। अगर ये न्यू पर्सन है तो ये आपसे क्या चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट से है, मतलब पास्ट से इन सेंस मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका कोई एक्स है, कोई टॉक्सिक एक्स, में उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी फ़िक्र करता है, जो आप नहीं भी हो तब भी आपके बारे में सोचता है और आपकी बहुत फ़िक्र करता है ये पर्सन। आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी हो सकती है इस इंसान के साथ। और मतलब जैसे दूरी है, डिस्टेंस पर है आप इस इंसान से, और आपकी विश फुलफ़िल हो रही है। ये आपको फाइनली प्रपोज कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात आपको बताना चाहते हैं, कोई ऐसा राज आपके सामने शेयर करना चाहते हैं जो शायद उन्होंने आज तक कभी किसी से नहीं किया, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो ये अक्सर छुपाते ही हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बुक की भी एनर्जी आई है, तो कोई नॉलेज आपको इनकी तरफ से मिलने वाली है, कोई बात आपकी मिस्ट्री कोई आपके सामने खुलने वाली है, ठीक है। सो या खुल चुकी है, लेट्स से। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओह, कंपटीशन तो बहुत है भाई यहाँ पे। लेट्स सी कि ये जो न्यू पर्सन है ये क्या चाहते हैं, ये जो न्यू पर्सन है ये क्या चाहते हैं, इनके बारे में हमें बता दीजिए। ये वाले पर्सन है, ये इनकी एनर्जी है, हमें ये अभी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो मतलब जब अगर हो सकता है कि इस इंसान को फ़ाइट करना पड़े आपके कनेक्शन के लिए, या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, हो सकता है कि इनको फ़ाइट करनी पड़े, मतलब फैमिली से या घर वालों से, या अपनी एनर्जी से, अपने
अपनी फीलिंग्स से, तो हो सकता है इनको कोई फाइट करना पड़े ना, तो ये करेंगे। अगर ये पहले रेडी नहीं थे तो अब ये रेडी दिख रहे हैं, ये फाइट करने के लिए भी आपके लिए रेडी दिख रहे हैं, ठीक है। या आपका इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, मतलब चला था पहले, उसको ये रिजॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे, या मतलब किसी भी तरीके से ख़त्म करेंगे। हो सकता है कि 2-4 लोग और शामिल कर लें कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। नाउ लेट्स सी कि जो न्यू पर्सन है भाई वो क्या चाहते हैं, उनके बारे में हमें प्लीज़ बता दें, उनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये जो अगर न्यू पर्सन है ना, ये पर्सन ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन करके आया है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है ना। पहली बात तो इसकी यही एनर्जी आ रही है कि ये ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन कर चुके हैं, ये ऑलरेडी कहीं से मूव ऑन कर आए हैं, ठीक है, या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये इसीलिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं? लेट मी सी। तो क्या ये इसीलिए कनेक्ट हो रहे हैं? ओ माय गॉड, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है भाई। देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर ये कोई न्यू पर्सन है और आपका न्यू रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुका है अगर, तो देखो ये पर्सन ना काफ़ी टाइम तक अकेले रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को मूव ऑन करने की भी बहुत कोशिश करी है और कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनके साथ जितना हो सके गोइंग विद द फ्लो चलो, वो ज़्यादा बेटर है। कोई ज़बरदस्ती मत करो। फ़िलहाल तो ये उस मूड में नहीं दिख रहे हैं कि कोई बात आपको अभी फ़िलहाल खुल के बताएं, या मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये जैसे बहुत आइसोलेशन में फ़ील करते हैं, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अगर पहले कहीं थे। बट नाइट ऑफ पेंटिकल ये इस कनेक्शन को, मतलब आपको और इनके दोनों के रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई बीच राह में छोड़ देंगे या क्या, नहीं, ये आपके साथ ही चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा देर करेंगे, ये इनका थोड़ा मुझे लेट दिख रहा है। अगर ये न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन की एनर्जीज हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये न्यू पर्सन की एनर्जीज है, जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि न्यू पर्सन की रीडिंग किया करें। कुछ लोग बोलते हैं हमें पास्ट वाले पर्सन की रीडिंग चाहिए, हमें अपने पार्टनर की रीडिंग चाहिए। तो मैं उस हिसाब से इन दोनों को अलग कर रही हूँ। ये न्यू पर्सन है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है, जिसके साथ आपका बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है। भाई जो ये पार्टनर है ना आपका, जिसके साथ आपका बहुत टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, मैं बता चुकी हूँ, ये बहुत आपकी फ़िक्र करते हैं, पसंद करते हैं, बहुत आपकी कोई ना कोई बात आपको रिवील करेंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। लेकिन ये जो न्यू पर्सन है, ये वाले ठीक है, जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं वो इधर आ जाएँ, वो इस तरफ आएँ। अब कोई मिक्स मैच ना करे, कोई मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ना ही मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं, ठीक है। ये न्यू पर्सन वाले लोग हैं। तो ये पर्सन जो न्यू है, ये फ्लो के साथ जाएगा। इतनी जल्दी ये अपनी बात आपके सामने नहीं रखेंगे, इतनी जल्दी ये आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, इतनी जल्दी ये रिश्ते में कोई नेक्स्ट कदम नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आइसोलेशन में रह चुके हैं, या ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, और अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ज़ीरो से, अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप कहीं से बाहर निकल रहे हो, आप कहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे ना, हाँ, ये देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो सोच रहे हैं, सोच है यहाँ पर, बट अभी भी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स दिखा है मुझे, कि जैसे एक इंसान कप लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन वो बंदा दूसरा सर नीचे करके परेशान है, ठीक है। ये जो बंदा है, ये उसका कप अभी लेने के मतलब नहीं है मूड में, मतलब वो बहुत परेशान है, या बहुत थका हुआ है, बहुत जैसे उदास है, या बहुत हारा हुआ है। और वो इस कप को पता है उसको कि आप उसको ये कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे हो, पर फिलहाल वो अपने इन कप, जो ये कप नीचे पड़े, इनका दुख में बैठा हुआ है। ये इस न्यू पर्सन की एनर्जी है। हालांकि वो चाहता है आपके साथ एक नई शुरुआत करना, ऐसा नहीं है नहीं चाहता, क्योंकि जो पास्ट था वो तो पास्ट ही था, उसको निकलना चाहिए। बट इसके लिए आप उनके कोई अम्मा या अब्बा नहीं हो कि आप उनको बैठकर समझाओ कि बेटा जी देखो पास्ट था, चले जाओ, उसको जाने दो। नहीं, चुप रहो, बस उसको खुद उस चीज़ से डील करने दो, उसको खुद उस चीज़ से बाहर निकलने दो, ठीक है। आप जो है वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, इनको खुद बाहर अपने आप को इस चीज़ से निकालना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और रही बात इनकी, तो ये तो भाई बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में बैठे हुए हैं। एक कार्ड हम इनके लिए भी देख लेते हैं, ये जो आपके पास्ट के पर्सन हैं, या जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अभी भी डील कर रहे हो,
इनका फाइनल डिसीजन आपको लेकर क्या होगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो हैं आपके जो ये पर्सन हैं, ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, कोई चीज़ छुपा रहे हैं आपसे ये, और वो चीज़ इनको पता है, अगर वो चीज़ इन्होंने आपके सामने रिवील कर दी तो फिर आप दोनों का हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, फाइट हो जाए और आप इनको जज करने लग जाओ। कोई तो बात है भाई, कोई तो गड़बड़ है यहाँ पे दया, ये कुछ तो छुपाना चाह रहे हैं, कुछ तो उन्होंने छुपाया हुआ है। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 सोर्ड्स इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, 2 पकड़ी हुई हैं। कुछ तो है जो ये इंसान आपके सामने अभी रिवील करना नहीं चाहता, या फिर अब करेगा। क्या ये करेंगे रिवील? जो भी बात है, जो सच्चाई है, क्या वो बताएंगे मेरे व्यूवर्स को? लेकिन एक बात तो तय है कि आपके बगैर रह नहीं सकते, दे लव यू। आपकी फ़िक्र इनको हर वक्त रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते फ़िक्र, ठीक है। लास्ट में हम इनके देखेंगे ये दिखने में कैसे हैं और इनके इनिशियल्स, या ये रिकॉन्सिलेशन करेंगे आपके साथ, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन भी करेंगे और ये बताएंगे थोड़ा टाइम लेकर, ये जो भी राज इन्होंने छुपाया हुआ है। आई डोंट नो क्या राज है, कोई तो राज है। यहाँ पे डेविल है भाई, कोई तो बहुत ही ऐसा बड़ा वाला राज है। एट द एंड आपको शायद एंडिंग आपको चौंका दे। आपको ये इंसान जब अपना ये राज रिवील करेगा, शायद आप चौंक जाओ, यानी ये इस रिलेशनशिप का एंडिंग शायद चौंका दे आपको। ये इंसान किसी एडिक्शन में मुब्तला था आपके होते हुए कहीं और। मैं बता देती हूँ, चलो ये जब रिवील करेंगे तब देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पे डेविल है, तो ये कोई ना कोई एडिक्शन में है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या फिर आप समझ रहे हो ना, इधर से उधर, उधर से इधर, यू नो, आपके होते हुए भी कोई चीज़ इन्होंने आपसे छुपाई है, राज रखा हुआ है। अभी भी शायद ये उस राज को छुपा रहे हैं। ये इनकी आदत है, ये इनका एक, यार वो क्या बोलते हैं उसको, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये इंसान ना इसका आदी हो चुका है, ये अपनी उस आदत से बाहर निकलना चाह रहा है, ताकि ये आपके सामने क्लियर हो गया। इसी आदत के चलते हुए ये इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो आपने इनसे मांगी थी, यानी कमिटमेंट। क्योंकि उसको तो आदत, उसको पता है, पता नहीं मैं कमिटमेंट पूरा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरी तो आदत है इधर से उधर, उधर से इधर, फिर बाद में मैं बंध के नहीं रहना चाहता। मैं अपनी आज़ादी को जो है ना वो ख़तरे में नहीं डाल सकता। ऑब्वियसली अगर मैं उसको अपनाऊंगा, यानी आपको, तो मुझे अपनी आज़ादी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिर वो तो मुझे नहीं छोड़ेगी ना इधर उधर। या वो तो मुझे बांध के रख देगा अगर आप मेल हो तो, अगर ये फीमेल हैं तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे ये जो डेविल का जो है ये कुछ गड़बड़ में है। देख लेना, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये राज है, गहरा राज। और जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका क्या है सिस्टम। यार ये सारे ऐसे छपड़ी हमें क्यों मिलते हैं? कोई राज छुपा रहा है तो कोई बताना नहीं चाह रहा, कोई सकूबाई बन के, रामू काका बन के पुरानी यादों में खोया हुआ है, और वो मतलब हम क्या इनके अम्मा अब्बा हैं जो इनको सुधारें? एनीवेज, चलो देखते हैं दिखने में ये महाशय कैसे दिखते हैं। मैन, अच्छा जी, तो अगर ये फीमेल भी हैं तो मैन वाली एनर्जी में होंगी ठीक है। ब्लैक क्लोथिंग तो हो सकता है, ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हो। एशियन स्किन टोन इनकी हो सकती है, या ये एशियन हैं। टॉल, और कुछ लोग यहाँ पर ना ये ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन इस तरह के कुछ हो सकता है। देख लें अगर आपको रेजोनेट होता है तो, अदरवाइज़ आप छोड़ दें उस चीज़ को, ठीक है। कुछ लोग ये हैं, देखिए एल्बिनो, जो वाइटी होते हैं ना, जो वाइट हो जाते हैं, क्या होता है उसको बोलते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। ब्राउन आइज, ब्राउन इनोसेंट आइज, ग्रे हेयर्स, और एक और वाइट क्लोथिंग। तो ब्लैक एंड वाइट जो क्लोथिंग है वो यहाँ पर थोड़ी इम्पोर्टेंट दिख रही है। थोड़े से इनिशियल्स भी निकाल लेती हूँ, क्या ख्याल है? इधर बस थोड़े से निकालती हूँ। आपको लंबी रीडिंग पसंद है, आप तो कहते हैं कि जी लंबी रीडिंग किया करें, तो
टाइम निकाल के आज मैं आपके लिए लंबी रीडिंग लेकर आई हूँ। कोशिश तो यही थी कि मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, हर एक बात बताई है, आपकी एनर्जीज़ भी देखी हैं और न्यू पर्सन की एनर्जीज़ भी देखी हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ भी देखी हैं। अब जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने ले लेना है, बाकी में आपने नहीं पढ़ना, वो आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो यहाँ पर इनिशियल्स हैं SHNMEITGUHHQNZ। तो यहाँ पर ना मीट बन रहा है, कोई आपसे मिलना चाहता है, मीटअप। यहाँ पे शान बन रहा है, SHAN है ना, ए नहीं है लेकिन शान, कुछ ऐसे आप देख लें अगर कोई नाम बनता है तो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।